अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंटरैक्शन स्टडी कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने कंपटीशन और प्रीडेशन को देखा था। आज हम लोग सिम्बायोसिस को देखेंगे। ये तीसरी इंटरैक्शन है जो कि इकोसिस्टम में पाई जाती है। सिम्बायोसिस क्या होती है? ये ऐसा रिलेशनशिप होता है मेंबर्स के दरमियान में जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होता है। ठीक है, सिम्बायोसिस में हमेशा दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों स्पीशीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं। शॉर्टर पीरियड के लिए भी रह सकती हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए भी रह सकती हैं। अच्छा, अब सिम्बायोसिस में हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। उसके हिसाब से आपको समझ आएगी कि कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शॉर्टर पीरियड के लिए रह रहे हैं और कौन से लॉन्गर पीरियड्स के लिए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स पे बात करते हैं पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म में आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर पैरासाइट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉलर पार्टनर होता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। उसने क्या करना होता है, अपना फूड या शेल्टर लेना होता है। किससे लेना है? लार्जर पार्टनर से, जिसे हम होस्ट कहेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर वो प्रेजेंट है। एक हमारे पास सिंपल सी बात है, एक हमारे पास लार्जर पार्टनर है जो कि होस्ट है और पैरासाइट उसके ऊपर प्रेजेंट है, वो शॉर्टर पार्टनर है, स्मॉलर पार्टनर है। अब उसने क्या करना है, पैरासाइट ने जो लार्जर बॉडी है उससे अपना फूड और शेल्टर लेना है। अच्छा, खुद तो वो बेनिफिट ले रहा है, लेकिन इन रिटर्न क्या करेगा, होस्ट को वो हार्म करेगा, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और एक होती है परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी की बात करें तो इसमें वही बात है कि नाम से पता लग रहा है। इसमें क्या होगा कि पैरासाइट जो है वो ज़्यादातर अपना लाइफस्टाइल जो भी गुजारता है, लाइफ साइकिल जो गुजारता है वो इंडिपेंडेंटली गुजारता है। ठीक है, लेकिन एज अ पैरासाइट उसने सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड के लिए उसने अपने लाइफ साइकिल में क्या होता है, अपनी जो लाइफ होती है एज अ पैरासाइट उसने गुजारनी होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आती हैं जैसे लीचीज हैं, बेड बग है, मस्किटोज हैं। ये सारे टेम्परेरी पैरासाइट्स होते हैं जो ह्यूमंस के होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एज अ पैरासाइट वो एक्ट करते हैं और ज़्यादातर वो इंडिपेंडेंटली ही अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं, लेकिन इन रिटर्न क्या करें, होस्ट को वो नुकसान पहुंचा देते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है परमानेंट पैरासाइटिज्म। परमानेंट में क्या होता है कि पैरासाइट क्या करता है, हमेशा के लिए वो जो है वो लिव करता है। उसने अपनी लाइफ साइकिल जो होता है उसका पूरा वो गुजारना जो उसने होता है वो एज अ पैरासाइट ही गुजारना होता है। तो इसमें कौन से एग्जांपल आती हैं? इसमें आती है डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस आते हैं। ये सारे जो है वो हमेशा के लिए जो है वो उन्होंने अपना पूरा लाइफ साइकिल जो होता है उन्होंने एज अ पैरासाइट ही गुजारना होता है। अच्छा, पैरासाइट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टो से पता लग रहा है बाहर की तरफ, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। एक्टोपैरासाइट्स में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो बॉडी के बाहर रहते हैं। जो भी होस्ट की बॉडी होती है ना उसकी बाहर की तरफ पैरासाइट रहेगा और उससे फूड या शेल्टर जितना भी उसने लेना है वो बाहर से ही लेगा। इसमें एग्जांपल आते हैं मस्किटोज या लीचीज आते हैं। एंडोपैरासाइट्स की बात करें, एंडोपैरासाइट्स में क्या होता है कि पैरासाइट्स बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और उसने क्या करना होता है, वो अंदर ही अपना फूड या शेल्टर लेता है। और इसमें एग्जांपल्स आती हैं बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इसके अलावा एस्कैरिस है, प्लाज्मोडियम, एक्टोमीबा, एंटामीबा, टेपवॉर्म। इसमें सारे डिफरेंट हमारे पास इसमें ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं और उन्होंने अंदर से ही अपना फूड या शेल्टर लेना होता है। अच्छा, अब हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में हमारे पास एक एग्जांपल आती है कस्कूटा, जिसे हम लोग डोडर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ पैरासाइट्स ऑन द अदर प्लांट, यानी कि दूसरी प्लांट बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होंगे एज अ पैरासाइट।
अब इन्होंने क्या करना होता है, ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं इन्होंने अपनी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स इन्होंने डेवलप करनी होती है, किसके अंदर, जो कि होस्ट बॉडी होगी, ठीक है, जिस प्लांट के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर इन्होंने स्पेशल टाइप्स ऑफ द रूट्स उधर डेवलप करनी होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो होस्ट की बॉडी होती है उसके जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उधर से ये अपने न्यूट्रिएंट्स सक करते हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है, लेकिन इन रिटर्न होस्ट की बॉडी को वो हार्म करते हैं। ये था हमारे पास सारा पैरासाइटिज्म। अब हमारे पास जो सेकेंड टाइप आती है सिम्बायोसिस की, वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स, म्यूचुअलिज्म भी दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होती है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टनर्स होते हैं वो अपना बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टनर हार्म नहीं होता, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है टर्माइट्स की। टर्माइट्स ने क्या करना होता है, वो वुड को खाते हैं, वुड को खा तो सकते हैं लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इनके जो इंटेस्टाइन होते हैं टर्माइट से, उसके अंदर प्रोटोजोन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोन ने क्या करना होता है, एक सेलुलेस एंजाइम होता है जिसने क्या करना होता है, जो वुड की सेलुलोज होती है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोटोजोन तो अपना काम कर लेता है। अब इन रिटर्न टर्माइट्स क्या करते हैं, प्रोटोजोन को फूड या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में आप देखें कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको कोई हार्म नहीं पहुंच रहा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, जिसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, ये जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसमें पी प्लांट आ जाते हैं, ग्राम आ जाते हैं, ठीक है, सोयाबीन्स आ जाती हैं, ये जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं ये उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम ने क्या करना होता है, इसने अपना फूड या शेल्टर प्लांट से ले लेना होता है। अच्छा, अब इन रिटर्न प्लांट को क्या देता है, ये प्लांट को इसने ये करना होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये उसको कन्वर्ट करता है इनटू द नाइट्रेट्स। जब हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया था, आप लोगों को पता है कि उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में, ऐसे ही था। तो इस केस में भी यही होता है कि इनके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स। तो इधर वही एग्जांपल लिखी हुई है कि राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स, और उसके बाद ही वो उन नाइट्रेट्स को जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी हमारे पास टाइप आती है सिम्बायोसिस की, उसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म भी हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पार्टनर जो होता है वो बेनिफिट उसको मिल जाता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है उसको ना तो बेनिफिट मिलता है ना वो हार्म होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इसमें एक पार्टनर ही अपना बेनिफिट ले रहा होता है। इसमें कौन सी एग्जांपल आती हैं, एपीफाइट्स। ये कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये देखा गया है कि ये कुछ प्लांट्स के अंदर ग्रो करते हैं स्पेस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने ये करना होता है कि अच्छा वो उन प्लांट्स के अंदर तो वो ग्रो कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या करना है, एपीफाइट्स ने वाटर या मिनरल्स लेने होते हैं, एब्जॉर्ब करने होते हैं एटमॉस्फेयर से, प्लांट से नहीं लेने उसने, एटमॉस्फेयर से उसने वाटर या मिनरल्स लेने होते हैं और अपना प्रिपेयर करते हैं खुद ही फूड। वो प्लांट से प्रिपेयर नहीं करवा रहे, वो खुद अपना प्रिपेयर करते हैं अपना खुद फूड। तो इसमें जो लार्जर प्लांट्स हैं आप देखेंगे उसको ना तो कोई बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है ना तो वो कोई हार्म उसको दे रहा है, स्मॉल प्लांट्स उसको कोई हार्म भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। एक और एग्जांपल है सकर फिश। सकर फिश क्या करती है, ये जो फिशेस होती हैं ना, ये शार्क की जो सरफेस होती है उसके ऊपर अटैच हो जाती हैं, अपने सकर से उसके साथ जाके अटैच कर जाती हैं।
शार्क क्या करती है, उनको इजी ट्रांसपोर्ट देती है नई जगहों में जहाँ पे वो जाके खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। तो इन रिटर्न शार्क ना तो वो हार्म हो रही है ना उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 2 एग्जांपल्स आती हैं। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है सिम्बायोसिस। इसमें सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पैरासिटिज्म। ये इसके अंदर हम लोग ने जितनी डेफिनेशंस याद की पढ़ी है वो सारी आपने याद करनी है, जिसमें टेम्परेरी पैरासिटिज्म है, परमानेंट पैरासिटिज्म है, इसके अलावा एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और साथ में सिर्फ इसकी एक आधी एग्जांपल दे दीजिएगा। म्यूचुअलिज्म में भी इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और एक आधी साथ एग्जांपल देनी है। कमेंसलिज्म की भी यही बात है कि इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है और एक एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। What type of the symbiosis is it? The honey guide bird feeds on wax. एक हनी गाइड है, वो क्या करता है, वैक्स को फीड करता है। एंड द लार्वे प्रेजेंट इन द हनीकॉम्ब्स, और हनीकॉम्ब्स के अंदर जो लार्वे होता है उसको भी फीड करता है। It flies around looking for honeycombs and it is not strong enough to open the comb. वो क्या करता है, ये जो हनी गाइड बर्ड होता है ये हनीकॉम्ब्स के इर्द गिर्द तो फ्लाई करते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कॉम्ब को ओपन कर सके। तो बैजर्स आर लार्ज मैमल्स दैट फीड ऑन हनी, ठीक है। हनी को जो है वो क्या करते हैं, बैजर्स खाते हैं। When a honey guide bird goes to find honeycombs, the badger follows it. तो इसमें होता क्या है, अच्छा अब आप ये देखें कि एक हनी गाइड बर्ड है, वो क्या करता है, वैक्स और लार्वे को खाता है, ठीक है, लेकिन वो हनीकॉम्ब्स को ओपन नहीं कर सकता, वो उसके इर्द गिर्द सिर्फ फ्लाई करता है। अब बैजर्स जो होते हैं ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो हनी को खाते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि बर्ड जो होता है वो हनीकॉम्ब को जो है वो ढूंढता है बर्ड, और उसके पीछे पीछे बैजर उसको फॉलो करता है। When the bird finds a honeycomb, जब बर्ड को मिल जाता है हनीकॉम्ब तो वो बैजर को बुलाता है। Sometimes the bird has to stop and wait for the slow moving badger. कभी कभार ऐसा होता है कि बर्ड को रुकना भी पड़ता है ताकि बैजर उसको फॉलो करता रहे। After reaching there, the badger opens the honeycomb and both of them eat their foods together. Traditionally, humans have also used these birds to find honeycomb colonies. तो जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर दोनों क्या करते हैं, आराम से बैजर उसको हनीकॉम्ब को ओपन करता है, फिर वो बर्ड भी उसको खाता है और बैजर भी उसको खाता है, ठीक है। कभी कभार ह्यूमंस की भी बात करें तो वो इसी तरह हनी बी की जो कॉलोनीज होती हैं उसको ढूंढते हैं, ह्यूमंस भी इसी तरह ही ढूंढते हैं। तो ये अब किस तरह की सिम्बायोसिस है, अंडरस्टूड सी बात है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना बेनिफिट ले रहे हैं और उनमें से कोई भी जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं प्रोवाइड करे। तो ये हमारे पास सिम्बायोसिस होगी म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ये सारी चीज़ें कर सकेंगे और इस तरह के एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इजी था, होप सो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हो जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना तो आप वहाँ से भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।